अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज बहुत सर्दी है ना। पाकिस्तान में बहुत महंगाई है ना। तो ये जो है ना जो कि हम सुबह से लेकर रात तक अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं टेक क्वेश्चंस। अब पहले हम टेक क्वेश्चंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। टेक क्वेश्चंस डेफिनेशन, इट इज़ यूज़ फॉर कंफर्मेशन। क्या होता है? ये तस्दीक के लिए यूज़ हो रहा होता है। मीन्स जब हम किसी से कोई बात कह रहे होते हैं, हम उसकी तस्दीक चाह रहे होते हैं कि आज बहुत सर्दी है ना। तो फिर वो बाद में बोले हाँ बहुत सर्दी है। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है ना। तो वो उसमें भी हम उसकी तस्दीक चाह रहे होते हैं। अब इसके रूल्स क्या हैं? व्हेन वी मेक टेक वी यूज़ कॉन्ट्रैक्शन। जब हम टेक क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं? जैसे डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट कर देते हैं। अब इसका दूसरा रूल देखिए, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव द टेक मस्ट बी पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव है तो टेक हमारा पॉजिटिव होगा। जैसे कि मैं कहूँ कि वो खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं है ना, यानी कि ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, वो खूबसूरत नहीं है। अब इफ़ द स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव द टेक मस्ट बी नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टेक हमारा नेगेटिव होगा। जैसे कि मैं कहूँ कि सब्ज़ी बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेश है ना, यानी कि ये हमारी पॉजिटिव है कि वेजिटेबल जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश है ना। तो ये फिर हमारा नेगेटिव में जाएगा। अब ये देखिए, वी कांट मेक इंटेरोगेटिव टेक। मीन्स जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं कि आर यू टीचर, इज शी स्टूडेंट, इनके हम टेक नहीं बना सकते। अब टेक हम बनाते हैं। ये देखिए, अली प्लेज द पियानो डजन ही। अब ये अली प्लेज द पियानो, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये हमारा पॉजिटिव है। जब मैंने आपको कहा था कि स्टेटमेंट अगर हमारी नेगेटिव होगी तो टेक पॉजिटिव होगा और स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो टेक हमारा नेगेटिव होगा। अब इसमें देखें, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टेक हमारा नेगेटिव जाएगा। अली प्लेज द पियानो डजन ही, और ये प्रेजेंट डेफिनेट का है तो प्रेजेंट डेफिनेट के इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हुए हम डज नॉट और डू नॉट यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम डजन ही लगाएंगे। अब अली जो है एक लड़का है, तो जब हमने इसको टेक में चेंज किया तो डज़न अली की जगह डज़न ही लगाया, क्योंकि ये एक लड़का है और लड़के के लिए ही यूज़ होता है। अली प्लेज द पियानो डज़न ही। तो जो टेंस जिसमें होगा वो उसी में कन्वर्ट होगा। ये प्रेजेंट डेफिनेट का, तो इसलिए ये प्रेजेंट डेफिनेट के इंटेरोगेटिव जो होते हैं उसमें कन्वर्ट हुआ। शी डज़न लव मी डज शी, वो मुझसे प्यार नहीं करती है ना। अब ये देखिए, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव में चेंज हुआ और जो टेंस जिसमें होगा वो उसी में कन्वर्ट होगा। मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ। अब ये देखिए, आई कैन टीच इंग्लिश कांट आई, ये कैन में है। मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ है ना। शी विल गो टू स्कूल वॉन्ट शी, वो स्कूल जाएगी है ना। शी विल गो टू स्कूल वॉन्ट शी। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव में गया। यू शुडंट ईट जंक फूड शुड यू, तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए है ना। वी शुड रिस्पेक्ट आर टीचर्स, हमें अपने उस्तादों की इज़्ज़त करना चाहिए। शुडंट वी, है ना। अच्छा, ये जब हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं मीन्स हम सामने वाले की तस्दीक कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क ऐड होगा। यहाँ पर पहले कॉमा लगेगा क्योंकि बात कंटिन्यू है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगेगा क्योंकि हम कन्फर्मेशन मीन्स किसी की तस्दीक चाह रहे हैं। शी कुकड डिलीशियस फूड, उसने बहुत मज़े का खाना बनाया। डिड शी, है ना। शी इज़ हैप्पी इज़न्ट शी, वो खुश है ना। इट इज़ यमी, ये बहुत मज़े का इज़न्ट इट, है ना। आई एम योर बेस्ट टीचर। अब ये देखिए, आई एम जो है, आई एम के साथ क्या यूज़ होगा? आई एम के साथ आई एम नॉट, आंट आई, नो। आई एम के साथ हमेशा आरंट आई यूज़ होगा और ये भी पॉजिटिव है तो किस में कन्वर्ट हुआ? नेगेटिव में। आई एम योर बेस्ट टीचर आरंट आई। अब ये देखिए, ये सब टेक क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हम किसी की कंफर्मेशन चाह रहे होते हैं। अगर आप इसको उर्दू में लिखें तो वो बहुत खूबसूरत है ना। तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी इंग्लिश आती है ना। तो
तो ये टेक क्वेश्चंस ये होते हैं जब हम किसी की तस्दीक चाह रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा कि जो टेंस जिसमें होगा वो उसी में कन्वर्ट होगा। जैसे कैन का था तो कांट में हो गया, यानी कि कैन का था तो कैन के ही स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। ये सब उम्मीद करती हूँ कि ये सारे टेक क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स में बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।